जथा दरिद्र विभूत तर पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तथा सुप्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अधे कछु तोही। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहौं सति भाव। चाहौं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देखि प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं अस्तु कृपन करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजौं कह जाई, नृप तव तने होब मैं आई। सतरूपहि बिलोकि कर जोरे, देबु मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुमहि गोसाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग जामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लयहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देव। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर चचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचिर तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन बल सब संशय नाही। तुम मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। श्रुत विषय तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ। मुनि बिनु फिनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। अस बरु मागि चरण गहि रहऊ, एवं अस्त्र कृपना निधि कयऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई शूरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारी सुत। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। संसन अनशन असहित देह धर, अनशन सहित देह धरि ताता। करहूँ चरित भगत सुखदाता, जे सुनि सादर नर बड़ भागी। भौति रहै ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जहि जग उपजाया। सो अवतरहि मोरी माया। पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पनि सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काल। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृषिकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमलवाड़ी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। उसे कहते नहीं बनता है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है। पर मुझे अपनी कृपण
माता, दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने तो जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वह सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न हो। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना हो। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। तब तुम मेरे आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर तर जाएंगे। आदिशक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया है, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम।